दोस्तों जय हिंद। अपने सभी स्टूडेंट का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी। चलनी भी चाहिए क्योंकि आगामी परीक्षा की डेट आ चुकी है। जो भी स्टूडेंट सिपाही की परीक्षा के लिए फोकस किए हैं, जिनका उद्देश्य सिपाही की परीक्षा सफल होना है, वो अब पढ़ाई को में और तेज़ कर दें। और प्रीवियस ईयर और आपको एक टेस्ट कम से कम 4 दिन में 5 दिन में एक टेस्ट आपको फुल टेस्ट लगाना है, ठीक है। उसी क्रम में हम लोग आज भारत के भूगोल पर चर्चा करेंगे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा अपने सभी स्टूडेंट को, क्योंकि कई स्टूडेंट से बात हुई, ये समस्या आ रही है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं बहुत गहराई में चले जा रहे हैं और वहाँ पे आपको ज़्यादा उलझन देखने को मिल रही है। तो मैं बार बार बताऊँगा, आप पुराने पेपर भी सॉल्व किए होंगे, पुरानी परीक्षा को देखिए, अपनी परीक्षा को ध्यान में रखिए कि मैं किसकी परीक्षा देने जा रहा हूँ। क्योंकि आप कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहाँ पे वो हमेशा आपको ऑनलाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हमेशा हर टॉपिक से नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसके बेसिक चीज़ को समझने का प्रयास करें और उसी को आपको बार बार दोहराना है, ताकि उस बेसिक सिलेबस से अगर अब बेसिक क्वेश्चन आए तो वहाँ से गलत ना हो। क्योंकि जब हम हर टॉपिक का बेसिक क्वेश्चन गलत करते हैं तो परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो 90% स्टूडेंट सही कर ले रहे हैं, अगर उसको हम गलत करेंगे तो परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं इसीलिए हर टॉपिक को आपको रिवाइज कराता चलूँगा और मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो वहीं से आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि वो टॉपिक जितना पढ़ा रहा हूँ उतना कंप्लीट होना चाहिए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हर टॉपिक को बार बार रिवाइज करें, बेसिक क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करें, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आप क्वेश्चन को रिवाइज करिए बार बार और प्रैक्टिस करिए, पुराने पेपर लगाइए, देखिए अपनी तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि भारत की अवस्थिति क्या है, ग्लोब में भारत की अवस्थिति क्या है। तो चलिए हम आपको ग्लोब के माध्यम से समझाते हैं और ये बताते हैं कि भूगोल जब भी पढ़िए आप मैप के साथ पढ़िए। सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोब में 2 रेखाएं, आप बेसिक रेखाएं हैं जो आप सबको पता होगा कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। पूर्व से पश्चिम अक्षांश रेखाएं, उत्तर से दक्षिण जो खींची जाती हैं वो देशांतर रेखाएं, ठीक। तो ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पूरे ग्लोब को पूरब और पश्चिम में 2 भागों में बांटती है। तो पूर्व की तरफ पूर्वी देशांतर और पश्चिम की तरफ पश्चिमी देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक। उसी तरह उत्तर और दक्षिण, विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। तो अब आप बताइए कि भारत की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि भारत की स्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में है और पूर्वी देशांतर के 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है। तो हम भारत को कह सकते हैं कि भारत हमारा ग्लोब में कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। तो हम एक शब्द में कहेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक। भारत कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, ठीक। तो ये आपका भारत की अवस्थिति हो गई, ग्लोब में क्या है। अब नेक्स्ट हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसका विस्तार क्या है, ठीक। विस्तार से कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि भारत की अवस्थिति क्या है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। क्षेत्रफल वगैरह आपको दिया है। क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.4 है, जनसंख्या 17.5% है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं जो कई बार पूछा गया है कि भारत का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु क्या है, ठीक। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो भारत का सबसे पहले पूर्वी बिंदु हम देखते हैं। ये भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथु। और किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। विस्तार क्या है इसका? पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी विस्तार हमारा 97 डिग्री 25 मिनट और पश्चिमी विस्तार
68 डिग्री 7 मिनट। तो 68 डिग्री 7 मिनट हमारा पश्चिमी विस्तार है। और ये पश्चिमी बिंदु क्या है इसका? गौर माता। गौर माता कहाँ पे है? गुजरात में पड़ता है। ठीक, तो ये हमारा पश्चिमी बिंदु हो गया और ये पूर्वी बिंदु हो गया। इसी तरह उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट से, और ये इसका नाम क्या है? इंदिरा काल बोलते हैं। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, इसी तरह आपका दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है ये। और इसका विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट। तो आपको क्वेश्चन जिस तरह पूछता है उसी तरह आपको जवाब देना है। ठीक, कि पूर्वी बिंदु कहाँ पे है, किस राज्य में है, और इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है। पश्चिमी बिंदु कहाँ पे है, किस राज्य में है, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो इन सब चीज़ों पर हमको ध्यान देना है। ये तो हमारे अक्षांशीय विस्तार की बात हो गई। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से देश हैं जो हमारे भारत की बाउंड्री से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो कितने देश हैं? भारतीय सीमा से संबद्ध देश कितने हैं? 9। टोटल 9 देश हैं। और उसमें जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं वो आपके 7 हैं। और दो देश कौन से हैं जो आपके जलीय सीमा से लगे हुए हैं? चलिए देखते हैं। पहला आपका पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा आपका चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश और आठवां श्रीलंका। ठीक, और एक 9वां राज्य आपका क्या है? यहीं पे आपका दिखता है। पूरा मैप आपको दिखेगा तो पूरा मैप देखेंगे तो यहीं पे आपका एक देश है मालदीव। ठीक, तो ये आपका 9वां स्टेट हो गया। अब इसमें बात आती है कि कितने देश स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं और कितने जलीय सीमा से। तो स्थलीय सीमा से 7 और जलीय सीमा से 2। 2 जलीय सीमा वाले देश यही देख लीजिए, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव ये दोनों देश जो है आपके जलीय सीमा से लगे हैं। ठीक, बाकी सभी राज्य सभी देश आपके स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, ये तो हम बेसिक चीज़ जानने का प्रयास किए। यहीं से क्वेश्चन कई बार बनाता है आपको। और अगला क्वेश्चन कहाँ से आता है कि जो पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 29 से 33 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। ये बेसिक पॉइंट है। और लास्ट में एक क्वेश्चन बनता है कि यदि पूछता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, तब तो हम कन्याकुमारी बताएंगे। भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। लेकिन यदि पूछता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब आपका हो जाएगा इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु और नीचे है, वो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। उसको क्या कहेंगे? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत के मध्य से 2 रेखाएं गुजरती हैं। ठीक, भारत से 2 रेखाएं गुजरती हैं। एक भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ये भारत के मध्य से होकर गुजर रही है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? कर्क रेखा। ठीक, क्या कहेंगे? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जैसा कि इसमें दिया गया है आपके। ठीक, ये भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे? कर्क रेखा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? वो कौन सी है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। और क्वेश्चन बनता है कि ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो इसका आंसर होगा 8 राज्य। 8 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, ये गुजरात है। चलिए ये इस फिगर में देखिए तो स्पष्ट आपको समझ में आएगा। तो ये आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और ये आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। कौन कौन राज्य हैं? याद रखना है आपको।
पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आपका छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल है ये, और फिर सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। ये 8 राज्य आपके कर्क रेखा से संबंधित हैं। कर्क रेखा क्या है? भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करने वाली रेखा कर्क रेखा है। अब क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछता है तो आप इसको कर ले जाएंगे। नेक्स्ट रेखा जो भारत से होकर गुजरती है वो पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री, ये ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत की मानक समय रेखा। ठीक, जहाँ से भारत का समय निर्धारण होता है वो कौन सी रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको किस नाम से जानते हैं? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या भारत की मानक समय रेखा। क्वेश्चन पूछता है कि भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी दिया रहेगा और 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर भी दे सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये क्लियर होना है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, चूँकि भारत की अवस्थिति अभी हमने पीछे बताया है कि कहाँ पे है? पूर्वी देशांतर में है। तो भारत की जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, पहला UP 1, MP 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4 और आंध्र प्रदेश 5। ठीक, स्पष्ट कर दें फिर से आपको कि ये आपका पूर्वी देशांतर जो कि भारत का मानक समय रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कभी कभी विकल्प में केवल यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो विकल्प में दे देगा 5, 6, 7, 8 या कुछ भी दे दे। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो ये टोटल 5 राज्य हो गए। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ये आपके जो भारत का आज बेसिक भूमिका थी, हमने आपको समझाने का प्रयास किया। यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। और ये आपका मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ये आपके 0 डिग्री रेखा। ठीक, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, भारत की स्थिति ये है। इस तरह हम लोग आज भूगोल के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किए हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं, जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हर टॉपिक को इसी तरह आपको केवल बेसिक क्वेश्चन को पकड़ना है, वहाँ से आपको गलती ना होने पाए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी तरह अच्छा फिर दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे और इसी तरह हम आपको रिवीजन तेज़ी से कराते चलेंगे। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।